बिना चुनाव कर्नाटक में सरकार बनाएगी बीजेपी, शाह का प्लान तैयार, डीके शिवकुमार होंगे नए मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया से बंद कमरे में राहुल गांधी की 35 मिनट की मीटिंग में क्या हुआ, बाहर खड़े थे शिवकुमार। कांग्रेस के दूसरे सिंधिया बनने जा रहे डीके शिवकुमार, कर्नाटक में क्या लागू होगा मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला। डीके शिवकुमार ने इस बार सीधा राहुल गांधी को संदेश दिया है, अब नहीं तो कभी नहीं। कहते राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कितना भी सगा हो वो वक्त के साथ अपना रास्ता बदल लेता है। डीके शिवकुमार कांग्रेस और राहुल गांधी के वफादार माने जाते हैं, लेकिन बगावत में ऐसे उतरे कि अब दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक तूफान खड़ा हो गया है। 78 साल के हो चुके सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी से ऐसे चिपके हैं कि अंदर की लड़ाई अब बाहर तक आ गई है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के साथ दिल्ली में बंद कमरे में राहुल गांधी ने करीब 35 मिनट तक मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इसके बाद हालात और बिगड़ गए, क्योंकि जब सिद्धारमैया के साथ राहुल गांधी अंदर मीटिंग कर रहे थे, डीके शिवकुमार से इंतजार कराया जा रहा था। खबर है कि डीके शिवकुमार के पास बीजेपी का ऑफर पहुंच गया है, लेकिन क्या बीजेपी कर्नाटक में अपना सीएम बना सकती है और कैसे, इसे समझिए। बीजेपी ने 2020 में राहुल गांधी के सबसे करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ मिलाकर कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई थी। इसके बाद महाराष्ट्र में शिंदे को अपने साथ मिलाकर उद्धव ठाकरे सरकार गिराई। लेकिन इसी फार्मूले से अगर बीजेपी कर्नाटक में सरकार बनाने की सोच रही है तो शाह कैसे सरकार बना सकते हैं, इसे समझिए। कर्नाटक में सरकार बनाने या फिर बचाने के लिए 224 में से 113 सीटों का बहुमत जरूरी है। इस वक्त कांग्रेस गठबंधन के पास 136 सीटें, यानी बहुमत से 23 सीटें ज्यादा। वहीं भाजपा जेडीएस गठबंधन के पास 81 सीटें हैं, जिसका मतलब है कि कर्नाटक में बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहे तो उसे 32 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। दल बदल कानून से बचने के लिए शिवकुमार को 2/3 यानी कि करीब 91 विधायक अपने साथ लाने होंगे, जो असंभव लगता है। इसलिए मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला यहाँ भी काम कर सकता है। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार से बगावत की थी। तब दल बदल विरोधी कानून से बचने और भाजपा की सरकार बनाने के लिए सिंधिया के पास कांग्रेस के कुल विधायकों का 2/3 बहुमत नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने समर्थक 22 कांग्रेसी विधायकों से विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिला दिया। 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होते ही मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रभावी संख्या 230 से घटकर 208 रह गई थी। इसके बाद भाजपा के पास पहले से 107 विधायक थे, जो नए बहुमत 105 से ज्यादा हो गए। नतीजा ये हुआ कि तब कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। बाद में सिंधिया समर्थक सभी 22 पूर्व विधायकों ने भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था। लेकिन कर्नाटक में ऐसा करने के लिए करीब 55 विधायकों को इस्तीफा देना जरूरी होगा। कहते राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन डीके शिवकुमार लंबी रेस के घोड़े हैं। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस दौरान राहुल, सोनिया और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तय किया था कि 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब इसी मांग को पूरा करने के लिए डीके शिवकुमार गुट बगावत पर उतरा है। डीके शिवकुमार को राहुल गांधी का भरोसेमंद कहा जाता है, लेकिन शिवकुमार से भी ज्यादा भरोसेमंद सिंधिया थे, जिन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराया। इसीलिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता उप मुख्यमंत्री शिवकुमार के संपर्क में हैं और उन्हें कहा गया है कि अगर वो सिद्धारमैया की सरकार गिराते हैं तो बीजेपी उन्हें नया मुख्यमंत्री कर्नाटक में बना सकती है। फरवरी 2025 में तमिलनाडु के ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि के एक कार्यक्रम में डीके शिवकुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने खूब बवाल मचाया था। उसके बाद से खबर चल रही थी कि बीजेपी और शिवकुमार के बीच कुछ चल रहा है। कर्नाटक के स्थानीय राजनीति में निष्कासित भाजपा विधायक बसना गौड़ पाटिल जैसे नेताओं ने दावा किया है कि शिवकुमार ने सरकार बनाने के सिलसिले में अमित शाह से मिलने की कोशिश की। हालांकि अमित शाह या फिर डीके शिवकुमार के बीच ऐसी किसी राजनीतिक या फिर गोपनीय मुलाकात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच इस वक्त सबसे बुरा राजनीतिक संकट है। राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया, जहां बंद कमरे में दोनों से बात हुई, लेकिन बताया जा रहा कि सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और डीके शिवकुमार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। यही वजह कि अगर राहुल गांधी वक्त रहते नहीं संभाल पाते तो कर्नाटक में भी ऐसा ना हो कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के सिंधिया साबित हों। कर्नाटक में जिस तरीके के हालात हैं, क्या कांग्रेस सरकार गिर सकती है? और अगर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो क्या ये सही होगा?
अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।